हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज हम 10th क्लास की इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ने जा रहे हैं एंड इट इज़ रिटन बाय H.G. वेल्स। सो ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नॉवल द इनविजिबल मैन। सो ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली ही डिस्कवर्ड ए ड्रग एंड जिससे क्या हो जाता है, एक अनक्लोथ पर्सन जो है वो इनविजिबल हो जाता है, ठीक। और वो क्या करता है, वो एक लॉलेस पर्सन बन जाता है जब वो एक ड्रग को स्वैलो कर देता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, उसके बाद इनविजिबल हो जाता है। लॉलेस इसलिए बन जाता है क्योंकि वो कुछ क्राइम्स करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि वो क्या क्राइम्स करता है और किस तरीके से करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द समरी। सो हमारी जो स्टोरी है ऐसे स्टार्ट हो जाती है कि दो लड़के होते हैं और वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो सरप्राइज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो क्या देखते हैं, वो इम्प्रिंट्स देखते हैं। इम्प्रिंट मीन्स निशान देखते हैं, किसके, पैरों के, ठीक। और उस चीज़ को देख के वो हैरान हो जाते हैं। सो लंदन के शहर में ऐसा हो जाना कि वो सरप्राइज थे कि इंसान तो हमें नहीं दिख रहा था लेकिन वहाँ पे इम्प्रिंट्स दिख रहे थे, ठीक। एंड ये सोच रहे हैं वेयर वाज द मैन। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि पैरों के निशान आखिर आ कहाँ रहे से। तो इन्होंने क्या किया, तो इन लड़कों ने क्या किया, ये जो पैरों के निशान थे इन्होंने इसको फॉलो किया, ठीक। और ये वहाँ से सड़क की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो ये जो दो लड़के हैं इसको फॉलो करिए। होता है ना हमारे साथ भी, जैसे हम ऑयल में चलते हैं तो जब अगर हम वहाँ से निकल के ऑयल के फिर आगे चले तो उसके इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। वैसे ही ये जो ग्रिफिन था इसके भी इम्प्रिंट्स रह गए थे। और जो ये दो लड़के थे इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे और तब तक फॉलो कर रहे थे जब तक ये फेंट नहीं हो गया और फाइनली ये फिर ख़त्म हो गया। और जो इनके लिए थी ना, ये एक मिस्ट्री थी। तो ये जो दोनों लड़के थे काफ़ी ज़्यादा उलझन में थे कि ये क्या था, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे और ये एक वही साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जिसने डिस्कवर किया था एक ऐसा ड्रग जो एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता था। ग्रिफिन जो था काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए to prove that the human body could become invisible. Finally उसने क्या कर दिया, उस ड्रग को swallow कर दिया और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट बन गई एज अ शीट ऑफ ग्लास। और वो साथ में सॉलिड भी थी, that you can touch it, right? तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो ग्रिफिन था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, ऑल राइट। तो जहाँ पे वो रहता था उसका जो लैंडलॉर्ड था ना, आपस में ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ठीक। और वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता था लैंडलॉर्ड वहाँ से। तो उसने क्या किया, इन रिवेंज में ग्रिफिन ने उसके घर को क्या लगा दी, आग लगा दी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रिफिन जो था काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आता था, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। तो उसने जब आग लगा दी और वहाँ से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको अपने जो कपड़े हैं वो उसको रिमूव करने पड़े और वो इनविजिबल हो गया। और साथ ही साथ वो वहाँ पे रहता था, वो खुद से एक होमलेस वेंडर बन गया। उसके पास क्लोथ्स नहीं थे, ना कुछ पैसे थे, तो बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं रहा और वो इनविजिबल था। और वो वहाँ से चला जहाँ पे मड थी और उसने वहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स का निशान छोड़ दिया, जहाँ पे वो बच्चे जो थे वो हैरान थे कि ये फुटप्रिंट्स आखिर आ कहाँ रहे थे। और आपको पता है कि इस टाइम पे जो ग्रिफिन था वो इनविजिबल था, इसलिए वो उनको दिख नहीं रहा। तो वो काफ़ी आसानी से इन लड़कों से पीछा अपना जो है वो छुड़ा लिया, जो लंदन में उसके पैरों के निशानों का जो पीछा कर रहे थे, ऑलराइट। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे एंड नहीं हुई। क्यों? उसने जब ये ड्रग स्वैलो किया उसने ये गलत टाइम पे कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे क्या थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी लंदन में और वो विदाउट क्लोथ्स नहीं रह सकता था। इट वॉज मिड विंटर और जो उस टाइम पे थी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक। तो उसने क्या किया,
तो वो यहाँ वहाँ भटका नहीं गलियों में, तो उसने क्या सोचा, वो फाइनली ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने सोचा कि थोड़ा मैं वहाँ पे कोजी हो लूँ, ठीक। तो उसने क्या किया, वो एक लंदन स्टोर, बिग लंदन स्टोर में चला गया, और जब वहाँ पे क्लोजिंग टाइम हो गया तो ग्रिफिन इनविजिबल था उस टाइम पे, तो वो आराम से अंदर चला गया, और वहाँ पे उसको कोई एक्सपेंस भी नहीं देना था, कोई पैसे खर्च नहीं करने थे, तो वो खुद को आराम से फीड भी कर सकता था एंड द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एज वेल। सो उसने क्या किया, तो उसने पहले क्या किया, उसने बॉक्सेस खोले वहाँ पे और ख़ुद को पहले वार्म करने की कोशिश की, ठीक। तो उसने गर्म कपड़े पहन लिए, तो उसके बाद उसने शूज़ पहने एंड देन ओवरकोट और एक वाइट ब्रिम्ड हैट पहनी। जब वो एक फुली ड्रेस्ड हो गया और वो अब विजिबल पर्सन, अब वो दिखाई पड़ रहा था, ऑलराइट। तो किचन में उसको क्या मिला, उसको कोल्ड मीट मिला, उसके बाद उसने कॉफ़ी पी ली, तो उसने अपनी जो हंगर है ना उसको भी सेटिस्फाई कर लिया, और उसके बाद उसने कुछ स्वीट्स भी खा लिए और कुछ वाइन भी पी ली वहाँ से, और आखिरकार सोने के लिए वो क्यूलेट्स पे लेट गया। लेकिन अगर मॉर्निंग में वो ठीक टाइम पे उठ जाता तो शायद वो वहाँ से आराम से निकल जाता। मॉर्निंग में जब वहाँ के असिस्टेंट्स आ गए शॉप के, उन्होंने जब उसको देखा तो नेचुरली ओब्वियसली वो उसको पकड़ने लगे, और जब ग्रिफिन ने उनको देखा वो पैनिक हो गया, ठीक है, वो घबरा गया। तो वहाँ से भागने का उसको एक ही रास्ता था, उसने अपने कपड़े रिमूव कर दिए और वो वहाँ से फिर आराम से भाग सका, ठीक। लेकिन फिर से वो क्या हो गया, उस बहुत ज़्यादा ठंड थी, जनवरी चल रहा था, फिर से वो नेक्ड हो गया, ठीक। तो ऐसे वो नहीं रह सकता था इस टाइम पे। तो फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो एक थेरेटिकल कंपनी में जाएगा और वहाँ पे उसको अलग अलग किस्म के कपड़े, कॉस्ट्यूम्स मिल सकते हैं, ठीक। और वहाँ पे वो एंटर भी आराम से कर सकता था क्योंकि उस टाइम पे वो इनविजिबल था। और वो ड्यूरी लेन चला गया, जो जगह का नाम है वहाँ पे द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और काफ़ी ज़्यादा शिवर भी कर रहा था क्योंकि ठंड भी थी। तो फाइनली उसको एक शॉप मिल गई और उसने अपना जो रास्ता है इनविजिबली ऊपर की ओर कर लिया। और उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पे उसने अपने सर के ऊपर बैंडेड्स लगाए, ठीक, अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस लगाए, फॉल्स नोज, दैट मीन्स एक नकली नोज एंड बिग बुशी साइड विस्कर, नकली मूछें लगाई, और एक बड़ी सी हैट को उसके साथ फॉलो करके वो पहन ली। लेकिन जब वो एंटर हुआ शॉप में तब वो इनविजिबल था। अब जब वो बाहर जा रहा था तो वो तो अब विजिबल था, ओब्वियसली जो शॉप वहाँ पे वो जो पर्सन था जो सामने वहाँ पे देख रहा था वो तो उसको पकड़ लेता ना। तो इसने क्या किया, बड़ी बेरहमी से उस शॉपकीपर के सर के ऊपर हमला कर दिया, और वहाँ पे जो पैसे पड़े हुए थे उस शॉपकीपर के पास उनको भी चुरा लिया। तो उसने ये सोचा कि लंदन जो है ना काफ़ी क्राउडेड प्लेस है, तो उसने सोचा मैं कहीं दूर चला जाता हूँ। तो फाइनली उसने क्या, एक ट्रेन पकड़ी और वो एक गांव में चला गया जिसका नाम था एपिंग, और वहाँ पे एक लोकल इन में उसने 2 बेडरूम्स बुक कर दिए। इन मीन्स काइंड ऑफ गेस्ट रूम। और उस टाइम पे अराइवल एक स्ट्रेंजर का इन में, और वो भी विंटर में, वो कुछ अजीब सा था। तो साथ में ये जो ग्रिफिन था ना, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब इसकी अपीयरेंस थी क्योंकि इसने सब कुछ क्या लगाया था, नकली लगाया था, जैसे इसने बैंडेड्स पहने थे और फॉल्स नोज पहनी थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। और आपको पता है गांव में जो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ वो फैल जाती है जल्दी से, और सारे लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब, तो सारे अब इसके बारे में बात करने लगे क्योंकि इसकी अपीयरेंस भी अजीब थी। और वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड की जो वाइफ थी जिसका नाम मिसेस हॉल था, वो उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होना चाहती थी, बात करना चाहती थी क्योंकि वो खुश थी कि इस टाइम पे विंटर में कोई आता जाता नहीं है। तो उसको क्या हुआ, वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन ऐसा कोई वो इंटरेस्टेड नहीं था ग्रिफिन उसके साथ बात करने में। तो उसने क्या किया, तो इसने क्या कहा मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने कि मैं इसलिए इधर आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी तन्हाई चाहिए, ठीक। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई परेशान करे, और इसके अलावा एक हादसे से मेरा चेहरा बिगड़ गया है। ये ग्रिफिन ने उसको रीज़न दिया, ठीक, क्योंकि उसने बैंडेड्स पहने हुए थे। तो मिसेस हॉल जो थी वो इस चीज़ से
मिसेस हॉल को पता था कि ये जो है ये बंदा ये थोड़ा कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो इसलिए सेटिस्फाई थी क्योंकि उसने ऑलरेडी एडवांस में पे कर लिया था। तो मिसेस हॉल ने क्या किया, उसकी जो ये अजीब सी आदतें हैं उसको नज़रअंदाज कर लिया क्योंकि उसने ऑलरेडी पेमेंट कर ली थी। लेकिन ये जो स्टोलन मनी था ना वो कब तक उसके पास रहता, ठीक, वो तो ख़त्म होना ही था। उसने ये प्रिटेंड किया कि मिसेस हॉल को कि मेरे पास चेक बुक आ जाएगी विद इन सम टाइम। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. That's all for today. I will upload the second part soon. Do subscribe, like and share my channel. Thank you.